शुभ मध्याह्न बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पाठ 7 के व्याकरण भाग में विशेषण और विशेष्य के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में भी हमने विशेषण और विशेष्य के बारे में पढ़ा था। आज की कक्षा में हम वाक्य में प्रयुक्त विशेषण और विशेष्य को पहचानना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, व्याकरण के इसी भाग को हमने हिंदी की कक्षा में भी पढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि अब आप विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण और विशेषण के भेद को पहचानना सीख गए हैं। तो संस्कृत की कक्षा में हमारे हिंदी के विषय की भी पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। ये विशेष्य शब्द जो होते हैं ये संज्ञा सूचक शब्द होते हैं। जैसे हमारे पास एक वाक्य है, सीमा शोभना वालिका अस्ति। सीमा सुंदर बालिका या बहुत अच्छी लड़की है। तो क्या विशेषण प्रयोग किया गया है? शोभना। तो आपका विशेषण शब्द है शोभना। और शोभना है कौन? तो बालिका। बालिका आ जाएगा विशेष्य। बालिका विशेष्य इसलिए आएगा क्योंकि ये विशेषण की विशेषता को बता रहा है। तत्र अनेकानि पुष्पाणि सन्ति। वहाँ पर अनेक फूल हैं। अब अनेक क्या है? फूल। और फूल क्या है? अनेक। तो अनेक आपका विशेषण और पुष्पाणि विशेष्य। अत्र चतुरः बालका क्रीडन्ति। यहाँ चालाक बच्चे बालक खेलते हैं। तो चतुरा विशेषण है और चतुर है कौन? बालक। तो बालक विशेष्य। वृक्षे द्वे पुष्पे स्तः। वृक्षे द्वे पुष्पे स्तः। वृक्ष में दो फूल हैं। तो द्वे आपका विशेषण और पुष्पे विशेष्य। धीरा बालका कुत्र गच्छति। धैर्यवान बालक कहाँ जाता है? धीरा बालक की विशेषता है इसलिए विशेषण और बालक विशेष्य। वीरा बालका आगच्छन्ति। वीर बालक आता है। वीरा विशेषण, बालिका विशेष्य। वीरौ बालकौ अपि आगच्छतः। वीर बालक भी आते हैं। वीर बालक भी आ रहा है। तो वीरौ यहाँ विशेषण है और बालकौ विशेष्य है। अगला वाक्य है, सुगंधितम पुष्पम तत्र नयतु। सुगंधित फूल यहाँ लाओ। तो सुगंधितम आपका विशेषण और पुष्पम विशेष्य। शोभने बालिके ही पठतः। अच्छे बालक पढ़ते हैं। शोभने विशेषण और बालिके विशेष्य। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 में हम विशेषण और विशेष्य पहचानना सीखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, कोष्ठकात् उचित विशेषण पदम अथवा विशेष्य पदम चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। ये जो कोष्ठक हमारे पास दिया गया है, हमें यहाँ से विशेषण या विशेष्य जो हमारे वाक्य में उचित रूप से उपयुक्त हो रहा होगा उसको चुनना है और वाक्य को पूरा करना है। पहला वाक्य है, वृक्षस्य पत्राणि सन्ति। वृक्ष के पत्ते हैं। अब हमारा वाक्य बहुवचन में है तो हमारा विशेषण या विशेष्य भी बहुवचन का होगा। जैसे यहाँ पर पहला है दीर्घः। दीर्घ यानी एक वचन। दीर्घः क्या है? एक वचन। दीर्घम नपुंसक लिंग में है और दीर्घाणी बहुवचन का। हमारी क्रिया भी क्या है? कर्म भी क्या है? बहुवचन का। तो आएगा वृक्षस्य दीर्घाणि पत्राणि सन्ति। हमें केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमारा कर्म एक वचन में होगा तो
विशेषण या विशेष्य भी एक क्रम में, एक वचन में। और यदि पुल्लिंग सूचक वाक्य है तो विशेषण और विशेष्य भी पुल्लिंग सूचक होगा। अत्र एका मार्जारा अस्ति, मार्जारा यानी विल्ला, विल्ली। तो यहाँ पुल्लिंग, मार्जारा शब्द क्या है? पुल्लिंग। तो यहाँ हमारा विशेषण भी होगा पुल्लिंग, सुंदरः। यदि नपुंसक लिंग होता तो सुंदरम और स्त्रीलिंग होता तो सुंदरी। इसलिए अत्र एका सुंदरा मार्जारा अस्ति, बुद्धिमती अगायति। बुद्धिमती अब बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग सूचक शब्द है, तो यह आएगा बालिका, क्योंकि बालिका शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। बुद्धिमान गायति, अब बुद्धिमान क्या है? पुल्लिंग है, तो बालकः। बुद्धिमान बालका गायति। बाला फलानि खादन्ति, फलानि यानी बहुवचन में, तो बहुवचन में क्या है? मधुराणि। बाला मधुराणि फलानि खादन्ति। वृक्षस्य अधः छाया अस्ति, छाया, अब छाया शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, तो आएगा शीतला। वृक्षस्य अधः शीतला छाया अस्ति। सरोवरे जलम अस्ति, सरोवर, सरोवर शब्द क्या है? नपुंसक लिंग है, तो आएगा शीतलम। सरोवरे शीतलम जलम अस्ति। श्वेता धावन्ति, सफ़ेद दौड़ते हैं। अब सफ़ेद क्या है? पुल्लिंग सूचक शब्द है, तो आएगा अश्वः। और है भी क्या है? बहुवचन में, तो अश्व शब्द कैसे आएगा? बहुवचन में। श्वेतः अश्वः धावन्ति। मयूरा हस्तिः, मयूर क्या है? पुल्लिंग शब्द है और एक वचन में है, तो आएगा नीलः। नीलः नहीं आएगा क्योंकि ये बहुवचन है और ये एक वचन है, इसलिए आएगा नीलः मयूरा हस्ति। इस तरह से प्रश्न नंबर 2 में हमें यही बात सिखाई गई है कि जहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्द होंगे वहाँ विशेषण और विशेष्य भी उन्हीं के आधार पर आएगा। यदि एक वचन में है तो विशेषण भी एक वचन में, यदि बहुवचन में है तो विशेषण भी बहुवचन में। प्रश्न नंबर 3 हमारे पास है, उपयुक्त पदानि विभिन्न विभक्तिषु भवन्ति विशेषण पदानि अपि तद अनुकूलेन भवन्ति। यहाँ भी यही बताया गया है कि विशेषण प्रायः विभक्ति और वचन और लिंग के आधार पर प्रयोग होता है। जैसे इसी का अभ्यास यहाँ करवाया गया प्रश्न नंबर 1 में। अधुना निम्नलिखित वाक्यानि पठित्वा विशेषण पदानि विशेष्य पदानि च चित्वा लिखन्तु। नीचे के वाक्यों में से हमें विशेषण और विशेष्य पदों को चुन करके अलग करना है। पहला वाक्य है, जना सुंदरेषु उपवनेषु भ्रमन्ति। लोग सुंदर उपवन में घूमते हैं। उपवन कैसा है? सुंदर, तो सुंदर आपका विशेषण और उपवनेषु विशेष्य। अब देखो उपवनेषु, यहाँ सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, इसलिए आपके विशेषण पद में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वाला सुंदरेण कलमेन लिखन्ति। सुंदरेण आपका विशेषण है और कलमेन विशेष्य। अब कलमेन में तृतीया विभक्ति प्रयोग है, इसलिए सुंदरेण में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। श्वेता कपोता कूजन्ति। श्वेता आपका विशेषण और कपोता आपका विशेष्य, और कपोता के आधार पर भी श्वेता में बहुवचन विभक्ति का प्रयोग हुआ है। शोभनस्य बालस्य पुस्तकम अत्र अस्ति। शोभनस्य आपका विशेषण है और बालकस्य विशेष्य, और विभक्ति के आधार पर ही इस तरह से विशेषण में भी वही विभक्ति प्रयोग हुई है। शोभनाया बालिकाया पुस्तकम कुत्र अस्ति। शोभनाया और बालिकाया। अध्यापिका शोभनेभ्य बालेभ्य पुरस्कारम यच्छति। शोभनेभ्य और बालेभ्य। कर्तव्यशील जना कथयतु। कर्तव्यशील और जनः। बाला शोभनासु वाटिकासु क्रीडन्ति। शोभनासु और वाटिकासु। इस तरह से यहाँ पर भी हमें यही बताया गया है कि एक वचन होगा तो विशेषण भी एक वचन का। प्रश्न नंबर 2 है,
उचितै विशेषण पदै अथवा विशेष्य पदै वाक्यानि पूरयन्तु। उचित विशेषण और विशेष्य पदों से वाक्यों को पूरा करना है। जैसे बाला फलानाम रसम पिबन्ति, फलाना में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन प्रयोग हुआ है, इसलिए आएगा मधुराणाम। बाला मधुराणाम फलानाम रसम पिबन्ति। जना छायाम उपविशन्ति, छायायाम इसलिए आएगा शीतलायाम। सिंहा शांतासु भसन्ति, शांतासु इसलिए आएगा गुहासु। सिंहा शांतासु गुहासु वसन्ति। स कलमेन लिखन्ति, कलमेन तृतीय व्यक्ति का हरितेन। सह हरितेन कलमेन लिखति। सह शोभनाम कथयति, शोभनाम बालिकाम। इस तरह से प्रश्न नंबर 1, 2 किए जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम यही पढ़ेंगे, विशेषण और विशेष्य को पहचान करके अलग करना सीखेंगे और लिंग और वचन के आधार पर विशेषण और विशेष्य में व्यक्ति के प्रयोग करने को सीखेंगे। तो आज की कक्षा में यहाँ तक ही पढ़ेंगे। गृह कार्य में पढ़े हुए प्रश्नों को आप अच्छे से समझ करके अपने किताब में भर लें, किताब में अच्छे से कर लें। ये 2 प्रश्न आपने, प्रश्न नंबर 1 और 2, ये तो आपने पहले भी कर लिया है, इसलिए इसको अपनी किताब में ना करें। प्रश्न नंबर इन दोनों को आप अपनी किताब में अच्छे से कर लें। धन्यवाद। शुभ दिवस।